चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। कहने का मतलब हो गया सांतत्य और अवकलनीयता। देखिए चैप्टर्स का नाम था आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते थे सांतत्य और अवकलनीयता। सांतत्य और अवकलनीयता। तो आज की क्लास में जो हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे वो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी हो चुका है, हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो भी एक्सरसाइज आपका 5.1 था, 5.1 ना, वो क्लियर लगभग हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? डिफरेंशियबिलिटी। देखिए डिफरेंशियबिलिटी बोलिए या पहले डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ले लीजिए। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कब डिफरेंशियल कहलाएगा। जैसे कंटिन्यूटी चेक करते थे ना, अब यहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। तो लिखिए डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट मतलब बिंदु पर अवकलनीयता। बिंदु पर अवकलनीयता। जिस प्रकार से हम लोग किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किए थे, उसी प्रकार से हम लोग किसी पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी। बात समझ में आया? देखिए क्या है डिफरेंशियबिलिटी, समझिए। कहता है क्या? लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कहने का मतलब वास्तविक फलन है। लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड लेट, और ये मान लीजिए ए कोई पॉइंट है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ए कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। देन बी डिफाइन, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या भाई? देन बी डिफाइन, तो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। क्या क्या परिभाषित कर सकते हैं? सबसे पहला जो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एल एच डी। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को एल एच एल बोलते थे ना, इसको क्या बोलेंगे? एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है? तो कहता है क्या कि लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू कितना? 0, एफ ए माइनस एच, माइनस एफ ए, बटे कितना? माइनस एच, बटे कितना? माइनस एच। इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इज कॉल्ड, यही कहलाता है, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसका? ऑफ एफ एक्स का, ऑफ एफ एक्स का। किस पॉइंट पर? बोलो। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट एक्स बराबर कितना? ए पर। एट द पॉइंट एक्स बराबर ए पर, एंड इट इज डिनोटेड बाय,
एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड, निरूपित करते हैं कैसे, डिनोटेड बाय एल एफ डैश ए, ये लिखेगा एल एफ डैश ए, एल एफ डैश ए। बात समझ में आया? देखिए हम लोग जिस प्रकार से कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का ज्ञान होना चाहिए। बात को समझिए, जैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब था, जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर था, और उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर था। ठीक उसी प्रकार से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के मान के बराबर होगा। तो इसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, पहले ये जानिएगा तब ना। वही देखिए लिखे हैं कि लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, अगर एफ मान लिया जाए एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, अगर ए कोई वास्तविक संख्या है, देन बी डिफाइन, तो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना बराबर होता है, जैसे अगर आपसे मैं पूछूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना बराबर होता था, अगर किसी पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिखना रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, एल एच एल आइट एक्स बराबर ए पर हम लोग क्या लिखते थे, सीधे लिखते थे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, ए माइनस एफ एक्स। और आगे जाते थे तो क्या लिखते थे, लिमिट है ना, एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, एस या नो, यही लेफ्ट हैंड लिमिट था। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए क्या होगा, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। लेफ्ट हैंड इफ इट एग्जिस्ट बोला कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो, एग्जिस्ट करेगा तभी कहलाएगा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर मान लो एग्जिस्ट ही नहीं किया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं कहलाए। वही लिखा है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे कितना, माइनस एच, इफ इट एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट करता अस्तित्व में होता है, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है किसका, एफ एक्स का, किस पॉइंट पे, एक्स बराबर ए पर, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल एफ डैश ए। याद करो हम लोग डेरिवेटिव को, एफ एक्स के डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते थे, एफ डैश एक्स से, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर है तो एफ डैश ए होता था, तो उसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो एल एफ डैश ए हुआ, एल एफ डैश, इसको रिप्रेजेंट करते। क्लियर? दैट इज हम लोग कह सकते हैं, अर्थात इसी बात को हम लोग जो ऊपर लिखे, दैट इज अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर कितना, ए, या इसी को हम लोग नोटेशन देंगे एल एफ डैश ए। ये इतना बात लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए या एल एफ डैश ए, दोनों बात क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए, वो किसके बराबर होता है, तो लिमिट एस टेंड्स टू कितना, जीरो एफ ए माइनस कितना एच, माइनस कितना एफ ए, बटे माइनस एच, बटे कितना माइनस एच, ये इसका क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए यही होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए। जिस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन किए हैं, उसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अगर दूसरा हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, एल एच डी, नहीं आर एच डी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा आर एच क्या डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए ये होगा, क्या होगा, यहां पर जो होगा लिमिट, ध्यान दीजिएगा दोनों में फर्क क्या है, यहां भी एस टेंड्स टू जीरो, वहां पर एफ ए माइनस एच हुआ था, लिमिट में भी क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, ए से थोड़ा सा छोटा, यहां पर हो जाएगा ए प्लस एच, ए अब माइनस एफ ए तीरावे करेगा, फंक्शन घटा हुआ रहेगा एफ ए बटे एच, दोनों में क्या अंतर है, यहां माइनस एस था यहां, और कोई अंतर
इसमें माइनस साइन क्या है, सेम है। इफ इट एग्जिस्ट, यही बात लिखेंगे। इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इज कॉल्ड, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा किसका, फंक्शन का, ऑफ किसका, एफ एक्स का, किस पॉइंट पर, एट एक्स बराबर ए पर, है ना, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट बोलना पड़ेगा तुमको, एक्स बराबर ए पर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट वो आर एफ डैश ए, बस समझ में आया, आर एफ डैश ए। अब इसी को हम लोग लिखना चाहेंगे, दैट इज, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट राइट, बार बार राइट हैंड डेरिवेटिव कितना पर, एट एक्स बराबर ए पर, या इसी को हम लोग लिखेंगे आर एफ डैश ए, दोनों बात सेम है। कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ ए प्लस कितना एच, माइनस कितना एफ ए बटे कितना एच। बात समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आगे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। जल्दी लिखिए, चैप्टर आपका चल आता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्व और अवकलनीयता, सांतत्व और अवकलनीयता, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट की हम लोग बात किए। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट मतलब बिंदु पर अवकलनीयता, उसके लिए हम लोग दो चीज परिभाषित किए, कौन कौन, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। कहता कि अगर एफ एक्स कोई वास्तविक फलन है, एफ एक्स कोई वास्तविक फलन है और ए कोई वास्तविक संख्या है, तो हम उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट किया तो वो होता है कितना के बराबर, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे कितना माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है किसका, एफ एक्स का, किस पर, एट एक्स बराबर ए पर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एल एफ डैश ए से। और राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ, वहां ए माइनस एच हो रहा था, यहां पर ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे कितना एच, वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन किए। अब सवाल है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, तो कहता है ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, वेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए। अब हम सिर्फ डिफिनेशन दे देते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, तब तो ये दिक्कत हो जाता है ना। ऊपर करें, टॉपिक आपका है डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। अभी मैं उसकी बात नहीं किया हूं, अभी उसको डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़े।
ऊपर करें? अब इसके नीचे लिखेंगे नाउ, अब नाउ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल now a function fx is differentiable at a point x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब? जब इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट कितना पर x बराबर a बराबर होगा किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव एट कितना पर? x बराबर a पर। जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता था, उस वही कंडीशन है किसका? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए। उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिखा है? लो, एनसीईआरटी में मात्र एगो क्वेश्चन दिया है इससे, बस चाहते तो नहीं भी बताते, लेकिन एक ही क्वेश्चन फिर कहेगा सर ये कैसे बनाएंगे। हो गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब आप कह सकते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एल एफ डैश ए बराबर होगा किसके? आर एफ डैश ए के। या इसी को और क्या लिख सकते हैं? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बटे माइनस एच बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने आ रहा है ना, एफ कितना? ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे कितना? एच बटे कितना? एच। ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर आ गया, ये दोनों बात एक ही है, इसको घेरो चाहे इसको। अगर ये बराबर आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? और अगर दोनों बराबर आ गया तो दोनों के जो कॉमन वैल्यू है ना, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। एफ डैश, उसमें एल और एफ, एल और आर नहीं लगाते, एल और आर नहीं लगाएंगे, नोट करके यहां पॉइंट लिखेंगे। द कॉमन, कॉमन मतलब क्या हुआ? ऑब्हाइनिस्ट। द कॉमन वैल्यू ऑफ एल एफ डैश ए and rf dash a is denoted by मतलब दोनों के ऑब्हाइनिस्ट वैल्यू को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे? सीधे एफ डैश ए से, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा ना, उसमें एल और आर लगाने की जरूरत, मतलब दोनों के ऑब्हाइनिस्ट वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। एंड इट इज नॉन एज और ये जाने जाते हैं, and it is known as derivative of किसका? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर कितना पर? ए पर। जैसे कोई फंक्शन का एक्स बराबर ए पर डेरिवेटिव निकालना है और वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो वही दोनों का ऑब्हाइनिस्ट वैल्यू जो होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर, एक्स बराबर कितना पर? ए पर। समझ में आया?
मतलब एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए के ऑब्जेक्टिव वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश ए से। और वो क्या कहलाता है? एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना पर? ए पर, एक्स बराबर ए पर। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट का दूसरा पॉइंट वही कर रहा है, इफ एल एफ डैश ए नहीं बराबर है किसके? आर एफ डैश ए के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ एक्स अब कल लिए नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर कितना? ए। तो एफ एक्स एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल नहीं हो। और अगर एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल हो गया तो दोनों के कॉमन वैल्यू को ही एफ डैश ए कहते हैं। दोनों के कॉमन वैल्यू को ही एफ डैश ए कहते हैं। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी में एगो क्वेश्चन दिया हुआ, आप बनाइएगा अपना एग्जाम्पल देखे लेते हैं। कहता सो डैट आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? सो डैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट कितना पर? एक्स बराबर 1 पर। एंड फाइंड, और आपको निकालना है, एंड फाइंड और आपको निकालना है कितना? एफ डैश 1। अब बताओ ए के जगह पर क्या है? 1। एट एक्स बराबर ए पर है, यहां पर ए के जगह पर क्या है? कह रहा है इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल दिखाइए एट एक्स बराबर 1 पर। तो हम एट एक्स बराबर 1 पर क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो एक्स बराबर 1 पर ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वही एफ डैश 1 के क्या होगा? बराबर। समझ में आया बात? बोलो तो एक बार यस या नो। चलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हम जबरदस्ती आपसे बुलवा लेते हैं। यहां पर लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है। हिंदी में क्या लिखेगा? दिया गया फलन है कि एफ एक्स बराबर कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करना है? बोलो। एट एक्स बराबर 1 पर। एक जगह पर कौन है? उस पर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कितना पर? एट एक्स बराबर 1 पर। एट एक्स बराबर, इसी को हम लोग एल एफ डैश 1 लिखे है। आगे क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, वहां लिखाता था ए माइनस एच, यहां क्या लिखेगा? क्योंकि ए के जगह पर कौन है? 1 माइनस एच, आप माइनस F1 बटे, ये लिखने आया सब लोगों को पक्का? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए हम लोग पढ़े थे, एल एफ डैश ए के जगह पर क्या है? 1। बस फॉर्मूला में जो जानते हो लिख। अगला काम क्या है हमारा? अगला काम क्या है? फंक्शन का मान रखना। फिर वही कहानी करने लगे। अगला काम क्या है? फंक्शन का मान रखना। फंक्शन का मान रखने आता है सबको? पक्का रख देगा? कैसे रखेगा बताओ? फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स की जगह पर क्या है? तो हम लोग यहां पर अगर एक्स के जगह पर 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर होगा। अब माइनस 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। अब बटे कितना? कोई दिक्कत तो बोलो। फंक्शन का मान रखने आया। अगला काम क्या है? लिमिट का मान रखना। क्या है? लिमिट का मान रख के देखते हैं। यहां पर एस टेंड्स टू 0 करवाते हैं।
तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, उधर भी -1 का स्क्वायर, और ऊपर 0 आया और नीचे भी 0 आ गया। तो 0/0 को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। और लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि, है ना, लिमिट का मान फंक्शन में, और लिमिट का मान तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त न हो जाए। तो क्या हम यहाँ पर अभी लिमिट का मान रख देंगे? नहीं रखेंगे, सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म को समाप्त करेंगे। कैसे करेंगे? तो जरा इसको अब तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, 1 + h² - 2h, सही है। अब -1 सही है, बटे कितना? -h। देख लो ध्यान से, 1 1 गया, अभी भी रख देंगे h → 0 तो काम चलेगा? नहीं, अभी भी 0/0 खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है ही। अब हम लोग h कॉमन लेंगे ऊपर में, लिमिट h → 0, h कॉमन लेगा, h -2 बचेगा, बोल ना, -h कॉमन ले लो, क्या -h कॉमन ले लेते क्योंकि नीचे में -h है, तो मुझे लगता है 2 - h बचेगा, बोलो, नीचे भी -h। देखो यही 0/0 कर रहा था, अब इसको क्या हो गया? कैंसिल, माइनस माइनस में प्लस, कितना बचा फंक्शन? कितना बचा? लिमिट h → 0, 2 - h, ये ना बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लिमिट का मान रख सकते हो, कोई दिक्कत? लिमिट का मान जब रख दिए, लिमिट का मान जब रख दिए तो लिमिट गायब हो जाएगा, निकालने आया सारा लिमिट का खेरा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे? RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो RHD, यहां पर RHD निकाल रहे हैं, हाइट कितना पर? x = 1 पर। इसी को डिनोट कर सकते हैं कैसे? RF'1, ये डैश का साइन है, RF'1। क्या होगा? लिमिट h → 0, यहां क्या लिखेंगे? F1 + h, 1 से थोड़ा बड़ा, -F1 बटे h। क्लियर है? अगला काम, फंक्शन का तुरंत लिमिटे पे चल जाता है, स्टेप पे छोड़ देगा छोटा कहीं। फंक्शन का मान रखना, इतना स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, तुरंत भूल जाता है। अगला काम क्या है फंक्शन का? फंक्शन fx = x², x की जगह पर क्या है? 1 + h का होल स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर बटे h। क्या लिमिट का मान रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 0/0 का फॉर्म है। इसको 1 प्लस हो जाएगा कितना? h², 1 + h² + 2h, -1 बटे h, सही है। यहां से भी 1 से 1 गया, यहां पर भी फिर ऊपर में क्या लेंगे? जैसे हाँ h कॉमन लेके, h कॉमन ले लिए, h प्लस कितना बच गया? 2, h + 2 बटे कितना? h, सही है। h गया, अगला बच गया मेरा कितना? लिमिट h → 0, h प्लस कितना? 2, मतलब 0 + 2 कितना हो गया? 2। हम देख पा रहे हैं कि x = 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के मान के, मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। हम लोग देखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट कितना पर? x = 1 बराबर है किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव एट कितना पर? x = 1 पर, या LF' वो भी लिख सकते थे। इसलिए है ना, इसीलिए द गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम भी लिखोगे। क्या फंक्शन था? fx = x² इज क्या? डिफरेंशिएबल। ये हो गया डिफरेंशिएबल। अब कल ये होगा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट कितना पर? x = 1 पर। एंड कॉमन वैल्यू दोनों का, एंड f'1 का वैल्यू कितना आएगा? f'1 का वैल्यू कितना आएगा? दोनों का कॉमन वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या आया था वैल्यू? ये 2 आएगा। अब इतना करके निकाले। अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी सुनो। अभी fx था ना, fx का मान कितना था? बोलो ना, x²। f' सब लोग जानता है, 2x हो जाएगा। एक डेरिवेटिव जानता है ना। f'1 निकालना है तो क्या होगा? 2 × 1, 2 आया। ऐसे नहीं निकालना है,
पहले तो दिखाना है। ये तो हुआ कि आगे चल के फिर हम डेरिवेटिव जान गए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और एफ डैश वन का वैल्यू, तो आसान बात है। वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर यह दिखाना है कि वो फंक्शन क्या वो दिए गए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अति कंटिन्यूअस करे, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मैंने चेक कर लिया, क्या कोई दिक्कत है? बोलो ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन में कह देगा कि क्या ये फंक्शन एक्स बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, तो क्या यहां पर हम फिर से एक्स बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे? नहीं करेंगे। आगे जस्ट मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, जस्ट पढ़ेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ध्यान से हमारी बातों को सुन लो, लिखने के लिए तो दुनिया है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही हो। इसके जस्ट थोड़ा सा बैक में जाते हैं, याद करो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस था तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ना। अगर मैं बोल दूं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो क्या उस पॉइंट पे लिमिट चेक करने की जरूरत है? आपसे कोई पूछे कि बताइए उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अरे भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कंटिन्यूअस कैसे होगा? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उस पर लिमिट, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन इसके थोड़ा सा रिवर्स सोचो, उल्टा, अगर कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो जरूरी होता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? नहीं ना। तो अंतर समझ में आ रही है बातें? जैसे इसको अब आप ऐसे समझो, अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि इंटरमीडिएट पास है, ठीक है, इंटर पास है, तो बोला हाँ। फिर आप पूछे मैट्रिक पास है, ये तो बुर्बकई वाला काम कर रहे हैं। जब तक वो मैट्रिक पास नहीं किया तो इंटरमीडिएट कैसे पास किया? बात समझिए। अगर मैं कहूं किसी बच्चे को ए तुम इंटर पास है, तो हाँ सर, अब फिर पूछे कि मैट्रिक तुम पास है, तो पूछने वाला बुर्बक है। अगर इंटरमीडिएट वो पास है, दैट मीन वो मैट्रिक पास है। लेकिन अगर मैं कह के मैट्रिक पास है, तो बोला हाँ सर, अब हो सकता है वो इंटर पास भी होगा और समझ में बात आ रही है। अगर इससे पूछे तो ग्रेजुएट है, तो हाँ ग्रेजुएट है, तो जब ग्रेजुएट है तो इंटरमीडिएट भी पास होगा और मैट्रिक भी पास पास बने रहे। तो आप यहां पर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट को मैट्रिक मान लो, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को इंटरमीडिएट मान लो और डिफरेंशिएबिलिटी को ग्रेजुएशन मान लो। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दैट मींस वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, उस पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और या अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई? बात है, अभी जस्ट रिलेशन है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में दिया है, थ्योरम ही दिया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सातत्य फलन होता है, लेकिन प्रत्येक सातत्य फलन एक अवकलनीय फलन हो ये कोई जरूरी, तो पहले इसको लिखा जाए। और ये राइस कुल तो डेरिवेटिव चालू करता है, डिफरेंशिएबिलिटी फार्मूला लिखा देता है, चैन रूल से चालू कर देता है, ये सब बताइए ना करता है डिफरेंशिएबिलिटी 80 पॉइंट। कहां से था जी एग्जाम्पल नंबर 1? चलो, क्योंकि सब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कहता लिमिट उमिटी सब आता नहीं है उसको बेसिक। जल्दी राइट डाउन करो। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी देंगे जिस पर जिसमें उस फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस भी हो रहा है लगता है।
हो गया। चलिए क्वेश्चंस और इस पे देखते हैं, ऊपर करें ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले सकते हैं, करा सो डाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको तो चेक करना है। सो डाइट आपको दिखाने के लिए कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। आपको दिखाना है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई तो कंटिन्यूअस तो है ही ना था 1 पर, डिफरेंशिएबल कहीं होगा? अरे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किए थे ना, नहीं पढ़ाए थे कंटिन्यूटी में? ये प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। ये भी तो इंटीग्रल पॉइंट है ना। तो जब कंटिन्यूअस नहीं था तो डिफरेंशिएबल कभी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर ले। जल्दी निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बैठिए नहीं, सुस्त पड़ल है सब। हिंदी में लिखना है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। देखिए एक दो गो क्वेश्चन इस पे कर लीजिएगा ना तो फायदा आप ही को होगा। लीजिए अपनी हिंदी में लिख देते हैं, कुछ बच्चा कहेगा सर हिंदी में नहीं लिखते आप। दिया गया फलन है कि, इसमें हिंदी क्या लिखे बताओ ना। एफ एक्स बराबर कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाइट कितना पे चेक करना है? एक्स बराबर 1 पर लिखेंगे, हाइट नहीं लिखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो तो इंग्लिश से हो गया। हाइट एक्स बराबर 1 क्या हो जाएगा? एफ डैश 1 एल एफ डैश 1 क्या होगा? एल एफ डैश 1। इसकी वैल्यू क्या बताए थे? लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस F1 और बटे कितना? माइनस। अगला काम क्या है? फंक्शन का मान रखना। रखो फंक्शन का मान, रखो हमने रखी। जल्दी रखो फंक्शन का मान क्या था? जल्दी रखिए फंक्शन का मान क्या आता है? क्या रहा बताइए? फंक्शन का मान रखने नहीं आया जी। यहाँ 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोलो ना। यहाँ पर 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बटे बटे माइनस एच। 1 कहां से होगा? एच ना जी। क्या ये सब कुछ पढ़ता रही। अगला क्या होगा? लिमिट यहां पर एच टेंड्स टू 0। बताओ 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 पक्का? 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा तो 0। एकदम सही बोला है। अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बटे कितना? माइनस एच। ये कितना आ गया? लिमिट एच टेंड्स टू कितना? 0। ये आ जाएगा -1 बटे माइनस एच, मतलब 1 बाई एच आएगा ना। बोलो ना। अब लिमिट का मान पुट करो, 1 बटे 0 क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेगा जी? चेक करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है? राइट हैंड डेरिवेटिव सब लोग चेक करो।
आर एच डी कितना पर, एट एक्स बराबर 1 पर, मतलब आर एफ डैश 1, मतलब लिमिट एस टेंस टू 0, एफ हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस F1 बटे एच, बटे कितना एच, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट कितना एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बटे एच। 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, वाह लोग जानता है तो, लिमिट एस टेंस टू 0 1, और 1 का भी 1 बटे एच, 1 बटे 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, लिमिट एस टेंस टू 0 0 बटे एच, तो 0 बटे एच यहाँ लिमिट नहीं पुट किए, सीधे 0 बटे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मान आ गया। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, क्या है ये फंक्शन एट एक्स बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है, नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आ गया। एक क्वेश्चन हम अपने मन से देखते हैं, अब सब लोग को बना रहा है उसमें, ये सब तो तुम लोग छाप रहा है, छाप रहा है, यहां लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या ऐसे भी लिख देंगे डायरेक्ट एल एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, दोनों एक ही बात है ना, है? इसलिए दिया गया फलन, लो हिंदी में लिख देते हैं, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स दिया गया फलन फिर इतना एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं और उसको आपको खुद बनाना है। एग्जाम्पल 4, 3 होगा, अच्छा 3 लिखो ना, उससे मतलब सो डाइट आपको दिखाना है, इसमें हिंट नहीं करेंगे, सब आपने बनाएगा। सो डाइट द फंक्शन, सो डाइट द फंक्शन, सो डाइट द फंक्शन एफ एक्स बराबर है ना 1 प्लस एक्स है, कब, जब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और 5 माइनस एक्स है कब एक्स ग्रेटर देन 2, इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट कितना पर, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर, चलो दिखाओ, एक्स बराबर 2 पे दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं। एट एक्स बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए,
अगर आप लोग अपने से निकाल लेते हैं मतलब सीख गए, नहीं निकाले मतलब नहीं सीखे, सिंपल सी बात है। बन गया? कितने लोग बना लिए? विक्रम बना लिया। आजकल विक्रम पीछे बैठ रहा है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। राय जी तुम लोग उसको पीछे काहे भगा दिया? दूसरा दोस्त खोज लिया है क्या? ईमानदारी पूर्वक बताइए कौन कौन कर पाए इसको, जल्दी कीजिए इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है? 1। ले, एगो 1 का रहा है, एगो -1 का। हाँ जी, सबका -1 आया है। अभिषेक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है? 1 आया है। कंफ्यूजन बरकरार है 1 और -1 में। चलिए वोटिंग करवा दे क्या? और राइट हैंड डेरिवेटिव? क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक बता नहीं रहे। दिक्कत कहाँ आ रही है? हम समझ रहे हैं फंक्शन का मान लेने में तुम लोग गड़बड़ किया है। इतना सिखाते हैं फिर भी वही कहानी रहती। सोल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन फंक्शन दिया गया फलन, गिवन फंक्शन इज दिया गया फलन क्या है भाई? तो एफ एक्स बराबर कर रहा है ये 1 + x होगा। कब होगा? जब इफ x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर हो। और 5 - x होगा। कब होगा? जब इफ x का मान 2 से बड़ा। आपको डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करनी है? बोलिए ना। एट x बराबर 2 पर, एट x बराबर 2 पर। आप खुद देखिए कि हम कहा गलती कर रहे थे।
यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए, एट एक्स बराबर कितना 2 पर एल एफ डैश 2 हो जाएगा, 2 ना, एक जगह पर 2 है, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ हो जाएगा 2 माइनस एच, अब माइनस कितना f2, अब बटे कितना माइनस एच, हो सकता है कोई माइनस एच नहीं दिया होगा। लिमिट एस टेंस टू 0, अगला काम क्या है, फंक्शन का मान रखिए 2 माइनस एच मतलब क्या समझे, 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के जगह पर 2 माइनस एच, इसका मान रखा गया, बोलो ना, अब माइनस इसका मान क्या होगा 2 के लिए भी फंक्शन कौन है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 2। देखो एक एक चीज हम स्पष्ट रखते हैं, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, एकदम स्पष्ट रहिए, अकबकाइएगा गड़बड़ा जाएगा। लिमिट एस टेंस टू 0, देखिए क्या आ जाएगा 3 माइनस एच लिख सकते हैं, अब माइनस कितना 3, अब बटे माइनस एच, 3 3 गया, 3 3 गया, बोलो क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच बटे माइनस एच आएगा, माइनस एच बटे माइनस एच मतलब क्या 1 आ गया, लिमिट एस टेंस टू 0 ये 1 आ गया, कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना, जो भी -1 बोल रहे थे अब सोच लीजिए कैसे आप बोल रहे थे, कहाँ आपसे दिक्कत हो गई, क्या कहाँ दिक्कत हुई, बोलिए। क्या इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि स्टेप बंक नहीं करना है, एकदम आराम से चीजों को करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना पे एट एक्स बराबर कितना 2 पर, मतलब आर एफ डैश कितना 2, फिर यहां पर वही कार्य लिखेंगे, लिमिट कितना एस टेंस टू 0 और एफ हो जाएगा 2 प्लस कितना एच माइनस f2, अब बटे कितना h। अगला काम क्या है, फंक्शन का मान रखना, लिमिट s टेंस टू 0, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है, अब इसमें मान रखेंगे ना, क्योंकि 2 प्लस एच मान रखे, क्या होगा 5 माइनस 2 प्लस एच, चलिए ब्रैकेट के साथ रखे कोई दिक्कत नहीं, मेन माइनस यहाँ है और f2 का मान रखिएगा 5 माइनस 2, क्या सही है, बटे कितना यहां पर कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, हाँ f2 के लिए ऊपर वाला होगा, हम भी गलत थोड़ा सा मान रखते, तो ऊपर वाला होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, एकदम सही रखे, तो इसको घटाइए, 5 में से 2 गया कितना 3 हो जाएगा ना, 3 माइनस एच अब माइनस 3, अब बटे कितना h, सही है ना, 3 3 गया, एक्चुअली यहां पर अब आएगा लिमिट एस टेंस टू 0 ये माइनस एच बटे एच, जिसकी वैल्यू कितनी -1, यहाँ लिमिट एस टेंस टू 0 ये फंक्शन हो गया कितना -1, तो वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, दिया यही तो दिखाना था, है यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिए, क्योंकि एल एफ डैश 2 नहीं बराबर है किसके, नहीं बराबर है आर एफ डैश किसके 2 के, इसलिए दिया गया फलन, दिया गया फलन फलन है ना x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, हो गया, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन हो जाएगा, 10 मिनट है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, क्या क्वेश्चन है ये 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, 6 7, थोड़ी रुक देख बनाइएगा, बात की बात है। चलिए ये क्लियर हो गया आप लोग का, छापिएगा जल्दी सा, सब लोग बना लिए, कहा गलती कर रहे थे देख लिए, एक क्वेश्चन नहीं दे रहे, लाइए आपको दिखा देते, 9 नंबर क्वेश्चन है, चीज कीजिए एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1
एक्स पावर 1 पर अब कर लिए लाइए। अब यही एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ाए हैं, सोच लो। है एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन देगा लेकिन दे देगा। चलिए बना ही लिए तो अब थोड़ा सा लिख लीजिए रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मान, इतना लंबा नाम, मतलब कह सकते सांतत्य और अवकलनीयता के बीच, सांतत्य और अवकलनीयता, अवकलनीयता, सांतत्य और अवकलनीयता के बीच संबंध, बीच संबंध। ठीक है, हिंदी वही होगा, सांतत्य और अवकलनीयता के बीच संबंध। देखिए अब आपको लिखना नहीं है, पहले आप समझ जाइए, उसके बाद छापने का मौका आपको मिलेगा। समझ गए ना? देखिए सीधे थ्योरम है, थ्योरम कहता है एवरी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रत्येक अवकलनीय फलन, मस्ट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन बट, बट मतलब लेकिन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन need not be, need not be a differentiable function, need not be a differentiable, differentiable function। मतलब देखो क्या हुआ, ये थ्योरम है एक तरह से, क्या है? थ्योरम है, मैंने हम ऐसे करके लिखे हैं, एक तरह से क्या है? थ्योरम। ठीक है, कहता है क्या? प्रत्येक, प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन एक सातत्य फलन होता है, एक सातत्य फलन होता है, लेकिन, बट मतलब क्या हो गया? लेकिन प्रत्येक सातत्य फलन, लेकिन प्रत्येक सातत्य फलन, सांतत्य फलन आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि वह एक अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा। बात समझ में आया? यही थ्योरम कहता है। इसको बस ऐसे तो याद रखना है, बाकी मैथमेटिक्स में कभी प्रूफ करने के लिए देगा नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं। बात समझ में आया? चलिए, ये थ्योरम है तो इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब इसके प्रूफ के लिए मैंने क्या बोला, अभी आप छापिए नहीं, आपको छापने का भरपूर मौका मिलेगा। चलिए प्रूफ के लिए देखिए, प्रूफ के लिए मान लेते एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मान लिए एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, एंड लेट ये भी मान लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है, एनी रियल नंबर कोई वास्तविक संख्या है,
इन इट्स डोमेन, मतलब इसके डोमेन में, किसके डोमेन में, फंक्शन के डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत में। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है देन क्या होगा बताओ। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, बराबर एफ डैश ए होगा। मतलब लिमिट है ना एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए प्लस लेके चला कोई बात नहीं, ए माइनस एच बट ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे कितना माइनस एच बराबर होगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे कितना एच बराबर एफ डैश ए। बोलो ना, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तभी बताए थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, और इस दोनों के कॉमन वैल्यू को क्या बोलते हैं, एफ डैश ए बोलते हैं ना। अब देखिए समझिए थ्योरम है कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि एक एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ए कोई रियल नंबर है उसके डोमेन में, तो ये डिफरेंशिएबल जब माना है तो इसको आपको कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यूटी दिखाने के लिए अब देखिए नाउ, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, निकालते हैं लिमिट, यहाँ पर निकालते हैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। मुझे लगता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और माइनस एफ ए का वैल्यू निकालते हैं। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो है ना एफ है ना ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे कितना अच्छा प्लस एच ही निकाल लो, राइट हैंड कट प्लस एच, लेफ्ट वाला भी निकाल सकता था बटे एच, ये इतना हो गया और गुने कितना एच, ऐसा कर सकते हैं। अरे एच से गुना कर सकते हैं, ये छोड़ दो, ये देर इतना बराबर इतना हुआ, मैं इसका यूज करूंगा। हम लिखे नाउ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये कितना आएगा। अगर माइनस लेगा तो माइनस का भी और प्लस का भी दोनों का निकाल सकते हैं, कोई नहीं, माइनस का पहले निकाल दे क्या है। चलिए माइनस का निकालना चाहते हैं तो माइनस का निकाल दीजिए, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, समझने वाले के लिए सब सही है और नहीं समझने वाले के लिए सब गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो ना, कर दिए। अब इसको दो लिमिट में तोड़ सकते हैं, दो लिमिट में तोड़ सकते हैं इसको। दो लिमिट करने का मतलब हो जाएगा एक लिमिट कितना एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस कितना एच माइनस कितना एफ ए बटे कितना माइनस एच इनटू लिमिट है ना एस टेंड्स टू जीरो माइनस एच। क्या बोलो ये कितना बराबर, ऊपर देखो तो एफ डैश ए के बराबर एफ डैश और इसकी वैल्यू कितना जीरो, इसमें लिमिट पुट कर दो, ये पूरे को क्या बना लिया जीरो, बोलो ना, ये पूरे को क्या बना दिया। और लेफ्ट हैंड साइड था हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड था लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बराबर कितना, मतलब हम लोग कह सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो यहां पर एफ ए माइनस एच बराबर कितना एफ ए। एक इक्वेशन आया। अगर हम यहां प्लस लेके चलते, यहां पर ए प्लस एच, यहां ए प्लस एच प्लस एच होता प्लस सेम आता, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब क्या होता, इसी प्रकार से हम लोग ये भी साबित कर सकते हैं कि लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ कितना ए प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा एफ ए, बोलो ना। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट हम लोग प्राप्त कर लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे, ये सब बराबर, मतलब लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। कंटिन्यूटी का कंडीशन तो यही था, यही था ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ना, ये राइट हैंड लिमिट हो गया ना, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितना पर
एक्स बराबर ए बराबर राइट हैंड लिमिट एट कितना पर, एक्स बराबर ए और बराबर एफ ए। मतलब हम लोग कह सकते हैं इसलिए एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट कितना पर, एक्स बराबर ए। कोई दिक्कत? मैंने एफ एक्स को डिफरेंशिएबल लेके चला था, कंटिन्यूअस ला दिया। आपके बुक में क्या क्या जानते हैं, देखिए बुक सबको समझ में नहीं आएगा, बुक में प्लस वाला खाली निकाल दिया है, वो हो गया है। तो माइनस वाला भी निकल सकता है, अगर प्लस वाला निकला तो माइनस वाला भी, माइनस निकला तो प्लस वाला। तो एफ एक्स को मैंने डिफरेंशिएबल माना था, कंटिन्यूअस ला दिया। अब सवाल है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो यह जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। एक चीज जान लीजिए, थ्योरम जो सही रहता है उसको हम प्रूफ करते हैं, और जो थ्योरम गलत रहता है उसका एग्जाम्पल देते हैं। सही चीजों का प्रूफ होता है और गलत चीजों का प्रूफ नहीं, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो अब वही बात को देख के लिखा है, यहां पर लिख दीजिएगा, हेंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बात प्रूफ हो गया। 10 यहां पर लिख सकते हैं आप, 10 एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए क्या, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये प्रूफ हो गया, मैंने डिफरेंशिएबल मान के चला कंटिन्यूअस। अब देखिए लिखता है क्या, अब देखिए लिखने के लिए अब यहां, अरे आन जल्दी यार, अब देखिए लिखा स्पष्ट, टाइमो हो रहा है। इन ऑर्डर टू शो दैट a continuous function need not be a differentiable function, it is sufficient to give an example of a function which is continuous but not differentiable। मतलब जो चीजें सही रहेगा हम उसका प्रूफ देंगे, गलत रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, तो वही लिखा है। इन ऑर्डर टू शो दैट, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, क्रम। इन ऑर्डर टू शो दैट मतलब क्या दिखाने के क्रम में, शो दैट a continuous function need not be a differentiable function, need not be a differentiable function। मतलब कि एक संतत फलन यह आवश्यक नहीं है कि अब कल ये फलन होगा, उसको दिखाने के क्रम के लिए, है ना, इज नॉट बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। बी मतलब हम लोग वी गिव एन एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देंगे। क्या एग्जाम्पल देंगे, लेट यहां पर मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है बराबर मॉड एक्स, और कितना पर, एट एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स फंक्शन है एट एक्स बराबर 0 पर। आप इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, ये कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन। फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या निकालिएगा, फॉर कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या निकालिएगा, F0 निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, बोलो ना, और राइट हैंड लिमिट। देखिएगा क्या आता है, अगर तीनों बराबर आ गया कंटिन्यूअस, उसके बाद लिखिएगा फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, किसके लिए, सब काम हम ही करेंगे, कुछ आप भी कीजिएगा ना। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या निकालिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कितना पर, एट एक्स बराबर 0 पर। आप निकालिएगा ना इसको तो देखिएगा कि ये कंटिन्यूअस आ गया, बट ये डिफरेंशिएबल, ये एग्जांपल ही काफी है। ऐसे भी मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, सही बोल रहे हैं, बोलो ना। एक आपको की कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। जहां भी कॉर्नर पॉइंट बन जाता है ना, हम लोग को
पढ़ाया जाता था कि जहां भी जिस पॉइंट पर भी कॉर्नर बन गया ग्राफ, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट कभी जीवन में डिफरेंशिएबल। ये ग्राफिकल चेक करने का हमको, हम लोगों को जब IIT JEE सिलेबस पढ़ते थे उस समय बताया जाता था कि जहां पर भी कोई भी फंक्शन का, कोई मान लो फंक्शन का ग्राफ ऐसे चल रहा है और यहां पर ऐसे कॉर्नर बन गया, जो कॉर्नर पॉइंट बना वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो जरूर होगा बट डिफरेंशिएबल कभी जीवन में, और ऐसे भी जीरो पर ग्राफ कॉर्नर बन रहा है नहीं आएगा। ये चेक कर सकते हैं कि नहीं? पहले फॉर कंटिन्यूटी के लिए कीजिएगा, जीरो बराबर आ गया लिखेगा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के द गिवन फंक्शन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। 10 इस प्रकार से एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिड नॉट बी ए क्या डिफरेंशिएबल, वो प्रूफ हो ले, ये कर लेंगे। चलिए, तो काफी चीजें बता दिए, अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर।